गांव से दूर एक घना जंगल था। इस जंगल का नाम खतरनाक जंगल था। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस जंगल में जाने का मतलब था मौत को दावत देना। कोई भी उस जंगल के पास नहीं जाता था, खासकर रात के वक्त। रघु एक साहसी युवक था जो गांव की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह खतरनाक जंगल में जाकर रहेगा और वहां की रहस्यों को उजागर करेगा। एक दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था, रघु ने अपना सामान पैक किया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट, अजीब सी आवाजें और घना अंधेरा। रघु ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने अपना तंबू गाड़ा और आग जलाई। आग की रोशनी में चारों ओर का नजारा और भी डरावने लगने लगा। लेकिन रघु ने सोचा कि यह सब मन का वहम है। अगली सुबह जब रघु की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके तंबू के आसपास अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर रात में उसके पास आया हो। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे की ओर बढ़ा। दिन भर वह जंगल के इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। शाम होते ही उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर घास उगाई थी और पत्थरों पर काई जमी हुई थी। मंदिर के भीतर एक पुरानी मूर्ति थी जो डरावनी लग रही थी। रघु ने सोचा कि शायद यह मंदिर ही उस जंगल का रहस्य है। वो मंदिर के अंदर गया और वहाँ की जांच पड़ताल करने लगा। अचानक उसे एक कोने में एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने फटे हुए थे, अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। रघु ने किताब को बैग में डाल लिया और वापस तंबू की ओर चल पड़ा। रात होते ही रघु ने आग जलाई और उस किताब को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा तेज हो गई, अजीब सी आवाजें आने लगी। रघु को लगा कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। किताब में लिखा था कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो इस जंगल की रक्षा करती है। जो भी इस जंगल में आता है उसे यह आत्मा मार देती है। रघु ने किताब को बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के बीच में अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रघु ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसके तंबू के पास एक परछाई दिखी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सुबह होते ही रघु ने सोचा कि अब वह इस जंगल को छोड़कर वापस गांव लौट आएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, उसे महसूस हुआ कि वह किसी जाल में फंस गया है। जंगल के रास्ते उलझने लगे और उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। रघु ने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह जंगल के और भी अंदर घुसता चला गया। शाम होते होते उसे एक और अजीब मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर की स्थिति और भी भयानक थी। रघु ने सोचा कि शायद इस मंदिर में उसकी मुक्ति का राज छिपा हो। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पास एक ताबूत रखा हुआ था। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उस ताबूत से अजीब आवाजें आने लगी। उसने डरते डरते ताबूत खोला। ताबूत के अंदर एक कंकाल था जिसके हाथ में एक और किताब थी। रघु ने किताब को उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक तरीका है, उसे मंदिर के अंदर की गुफा में ले जाकर जलाना। रघु ने कंकाल को उठाया और मंदिर के अंदर की गुफा में ले गया। गुफा के अंदर जाते ही उसे वहां एक और ताबूत मिला जिसमें कुछ जलाने के निशान थे। रघु ने कंकाल को वहां रखा और आग लगा दी। जैसे ही कंकाल जलने लगा, गुफा के अंदर की सारी चीजें हिलने लगी। जोर से चीख सुनाई दी और गुफा के बाहर की सारी चीजें शांत हो गई। रघु ने बाहर जाकर देखा तो उसे एक
उजाला दिखाई दिया जो जंगल के बाहर का रास्ता दिखा रहा था। रघु ने जल्दी से अपना सामान उठाया और जंगल से बाहर की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसने सारा किस्सा गांव वालों को सुनाया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और खतरनाक जंगल की कहानियों पर यकीन करना बंद कर दिया। रघु की बहादुरी की कहानी गांव में मशहूर हो गई, लेकिन उसके दिल में खतरनाक जंगल की यादें हमेशा के लिए बस गई। उसने कभी भी जंगल की ओर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार रघु की बहादुरी और खतरनाक जंगल की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों की यादों में बस गई। जंगल में जो भी रहस्य छिपे थे वह हमेशा के लिए दफ्न हो गए। कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रोचक कहानी के साथ।